दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से जिस तरह आपके कमेंट आ रहे थे, उस कमेंट में इस बात का ज़िक्र हो रहा है कि आखिर हमने अग्निवीर के जो नए रूल आए हैं कि जो अग्निवीर हैं, वो शादी नहीं कर सकते। तो ये जो सवाल सोशल मीडिया पर भी चल रहा है और आप लोग जो हमें कमेंट कर रहे थे, तो इस खबर को वैसे तो 1-2 दिन हो गए, लेकिन इस खबर को समझना ज़रूरी ये है कि आखिर सरकार ने ऐसा नोटिफिकेशन क्या जारी किया कि अग्निवीर को लेकर चर्चा होने लगी। लोग ये कहने लगे कि क्या अब अग्निवीर शादी नहीं करेंगे। तो इसे हम समझते हैं और एक आसान भाषा में जिस तरह से हम आपको बताते हैं, तो समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि जो भारतीय सेना है, उसमें अग्निवीर योजना के पहले बैच में 20,000 से अधिक जवान इस साल 4 साल के सेवा पूरी करने के बाद डिस्चार्ज होंगे। अब आप इसे यूँ कह सकते हैं कि पहला बैच होगा जो रिटायर्ड हो रहा है। इसमें जो 25% अग्निवीर हैं, उन 25% अग्निवीरों को परमानेंट करने का मौका मिलेगा, परमानेंट होने का मौका मिलेगा। 25% अग्निवीर परमानेंट हो जाएंगे और बाकी के जो 70% 75% जो अग्निवीर बचेंगे, वो परमानेंट नहीं होंगे। मतलब उन्हें सेना की नौकरी से डिस्चार्ज होना पड़ेगा। लेकिन बात यह है कि जो अग्निवीर रिटायर्ड होंगे, उनके लिए शर्त है या फिर जो 25% अग्निवीर बचे हैं उनके लिए शर्त है। तो जो अग्निवीर 25% जो अग्निवीर हैं, जो सेना में रहेंगे, उनके लिए जो खास शर्त है उसकी चर्चा है। खास शर्त ये है कि कहा ये गया है कि ये जो अग्निवीर 25% अग्निवीर होंगे, उनके प्रदर्शन, लिखित परीक्षा और शारीरिक दक्षता के आधार पर उन्हें परमानेंट किया जाएगा, सेना में दोबारा शामिल किया जाएगा। बात रही शादी को लेकर, तो शादी को लेकर सेना ने कुछ सख्त नियम बनाए। अब नियम यह है कि परमानेंट कमीशन को लेकर सेना से शादी से जुड़े जो नियम है, उसमें बेहद ही साफ तौर से ये कहा गया है कि अग्निवीर अपने 4 साल के कार्यकाल के दौरान शादी नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि आप अग्निवीर के जॉब किए और इस दौरान आप शादी कर लेंगे। डिस्चार्ज होने के तुरंत बाद भी शादी की अनुमति नहीं मिलेगी। मतलब 4 साल के रिटायरमेंट, जैसे कि अभी 2026 में जो 75% अग्निवीर हैं वो रिटायर्ड हो गए और उसके बाद तुरंत शादी करने की बात होती है। तो जब तक परमानेंट सैनिक बनने की जो पूरी चयन प्रक्रिया है वो ख़त्म नहीं हो जाती और अंतिम घोषणा नहीं हो जाते हैं, तब तक अग्निवीर बैचलर रहेंगे। लेकिन ये ध्यान दीजिएगा, ये जो मैं स्टेटमेंट पढ़ रहा हूँ इसमें गौर कीजिए। ये स्टेटमेंट है उन 25% अग्निवीरों के लिए जो सेना में दोबारा से परमानेंट होंगे। उन 75% अग्निवीरों के लिए नहीं है जो रिटायर्ड हो जाएंगे। तो साफ तौर से जो आपके अंदर कन्फ्यूज़न था कि ये सारे अग्निवीर रिटायर्ड होंगे या फिर जो शादी है वो कौन सा अग्निवीर नहीं कर पाएंगे, तो जो 75% अग्निवीर हैं रिटायर्ड होंगे, उनके लिए ऐसी कोई पाबंदी नहीं है कि कोई दूसरी जॉब के लिए उनको शादी नहीं करने की ज़रूरत होगी। हाँ, जो 25% अग्निवीर बचेंगे, उनके लिए सेना ने यह शर्त लगाया है कि तुरंत अग्निवीर से रिटायरमेंट लिए और सेना में फिर से जो भर्ती की प्रक्रिया होती है उसमें एग्ज़ाम चल रहा है और इस बीच में आप शादी कर लिए, ऐसा नहीं होगा। साथ ही सेना ने चेतावनी भी दी है। चेतावनी के तौर से ये कहा है कि अगर कोई अग्निवीर इन जो नियम हमने बनाए हैं उस नियमों को तोड़ता है या इस दौरान शादी कर लेता है, तो उसे परमानेंट सैनिक बनने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। मतलब वो सैनिक परमानेंट नहीं बन पाएगा। अब ऐसे में जो उम्मीदवार की चयन प्रक्रिया है उससे अग्निवीर बाहर हो जाएंगे और उनका प्रदर्शन कितना भी अच्छा हो, उनका सिलेक्शन नहीं होगा। तो ये साफ तौर से कहा गया है। अब अग्निवीर की जो भर्ती आमतौर पर 21 साल की उम्र तक होती है और उन्हें 25 साल की उम्र में
डिस्चार्ज किया जाता है। और इसके बाद परमानेंट सैनिक बनने की प्रक्रिया में लगभग 4 से 6 महीने का समय लग जाता है। और इस दौरान सेना का मानना है कि अनुशासन बनाए रखने और नियमों का पालन करना बेहद ही जरूरी है। और इसी वजह से सेना ने यह साफ किया है कि केवल वही अग्निवीर परमानेंट होंगे, कमीशन के लिए आवेदन कर सकेंगे, जिन्होंने अपना 4 साल का कार्यकाल सफलतापूर्वक पूरा किया हो, अच्छा रिकॉर्ड किया हो और इस पूरी अवधि में वो बैचलर रहे हों, अविवाहित हों। सीधे तौर से ये बात कही गई है अग्निवीरों के जो कमीशन है उसके द्वारा। अब एक बात ये भी है, अब अंत में आप ये भी समझ लीजिए कि रक्षा सेक्टर में भी एक अग्निवीरों की बात हो रही है। तो जो जो अपडेट आया है वो अपडेट आपको मैं ये बता देता हूँ। अभी जो सबसे लेटेस्ट अपडेट एक ये है कि रक्षा जो डिफेंस सेक्टर्स हैं, डिफेंस सेक्टर में अग्निवीरों की एक ट्रेंड फौज मिलने वाली है। और इस साल जो रिटायर्ड होंगे उस वही अग्निवीर इस रक्षा जो डिफेंस वाला सेक्टर है उसमें इनकी भर्ती होगी। इसमें लगभग 1 लाख के करीब में, इनकी संख्या करीब 1 लाख है जो अग्निवीर 2026 और 27 के बीच में पहला बैच है जो रिटायर होंगे। और इनकी संख्या 1 लाख है और इसमें से कुछ तो सेना में नियमित हो जाएंगे यानी कि परमानेंट हो जाएंगे, लेकिन बाकी के जो अग्निवीर हैं वो सेना के विभिन्न हिस्सों में शामिल हो सकते हैं। उसके लिए जो प्रक्रिया है उसका हमने जिक्र आपको पहले की वीडियो में भी किया था और इस पर हमने बताया था। अब बात रहती है कि रक्षा क्षेत्र से जुड़े क्षेत्र में, तो अग्निवीर रक्षा क्षेत्र से जुड़े जैसे कि डिफेंस है, एरोस्पेस है या फिर राजनीतिक सेक्टर है, इसमें मैन्युफैक्चरिंग की जो यूनिट्स है उसमें इनकी दक्षता, एक्सपर्टीज जैसे कहते हैं, और कुशलता, एक्सपीरियंस वगैरह जो है, स्किल डेवलपमेंट की बात होती है, इन सब की जो सोच है अग्निवीरों के लिए इस सेक्टर में रोजगार बढ़ाने को लेकर ये सारी चीज़ें की जा रही है, ताकि जो अग्निवीर रिटायर्ड होंगे 4 साल के बाद 75% जो अग्निवीर हैं उनको इस सेक्टर में काम मिल सके। तो इसलिए उन्हें ट्रेंड किया जाना है। और इस बीच में जो रक्षा सचिव हैं, रक्षा सचिव का मानना ये है कि पंजाब अपनी मजबूत मिलिट्री परंपरा के साथ इन अग्निवीरों का अच्छा उपयोग कर सकता है। इसमें डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम भी है और इसमें इसके अलावा वो सुपरवाइजर हो, इक्विपमेंट मैनेजर हो या फिर एंटरप्रेन्योर हो, इसके रूप में इनका काम लिया जा सकता है। तो ये सीधे तौर से कहा गया है रक्षा सचिव के तरफ से। तो ये थोड़ी छोटी सी जो जानकारी थी उसके बारे में ये बातें सामने आई थी। फिलहाल जो जानकारी आपने हमसे पूछी थी कि हम कैसे इसमें कन्फ्यूजन जो थे शादी को लेकर, उम्मीद करते हैं कि जो हमने आपको बताया है वो आपको पूरी समझ में आ गई हो। अगर आई हो तो हमारे चैनल से जुड़िए, आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिए कि हम आपके लिए आसान भाषा में और कौन सी चीज़ है जिसको हम समझाएं जो आप कहीं नहीं समझ पा रहे हैं। वैसे तो हमारा मकसद सिर्फ ये है कि हम आपको आसान भाषा में कोई भी टॉपिक हो उसको हम आप तक पहुंचाएं और समझा सकें।